हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम सभी एक्सरसाइज 4A को कवर करने वाले हैं और ये एक्सरसाइज 4A का पार्ट 1 वीडियो है। तो आइए एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या, देखिए पूर्णांक संख्या ये 0 लिख देते हैं। 0 के इधर जो होता है +1 +2 +3 +4 ऐसे ही अनंत तक चला जाएगा। और इधर 0 के पहले -1 -2 -3 -4 ये ऐसे ही उधर तक चला जाएगा, जितना आप लिख सकें। ठीक है, इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए एक्सरसाइज अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है 1 नंबर। 1 में है 8 क्वेश्चन। तो आइए 1 में आते हैं। 1 का 1 में कह रहा है जनसंख्या में ह्रास की विपरीत क्रिया जनसंख्या में क्या होगा। वहाँ खाली जगह है दिया हुआ है तो वही भरना है। तो देखिए जनसंख्या में ह्रास, इसी का विपरीत मतलब विलोम यानी कि उल्टा। जनसंख्या में ह्रास का उल्टा क्या होगा। जनसंख्या में ह्रास मतलब कमी हो रहा है, तो जनसंख्या में ह्रास का उल्टा जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगा। देश में शांति की विपरीत क्रिया देश में क्या होगा। शांति का क्या होता है विपरीत, यानी कि उल्टा शब्द अशांति। अशांति वहाँ भरा जाएगा। देश में शांति का देश में अशांति। 3 नंबर पे आ जाते हैं। पश्चिम की ओर यात्रा करने की विपरीत क्रिया डैश की ओर यात्रा करना, यानी कि पश्चिम की ओर यात्रा कर रहे हैं, उसका उल्टा क्या होगा। पश्चिम का उल्टा क्या होता है, पूरब। तो पूरब लिख देते हैं। पश्चिम की ओर यात्रा करना यानी कि पूरब की ओर यात्रा करना, इसका उल्टा हो जाएगा। 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है अपने बैंक के पासबुक से रुपया निकालने की विपरीत क्रिया अपने पासबुक में रुपया जमा करना। निकालना का हो जाएगा जमा। 5 नंबर पे आते हैं। किसी बहुमंजिलीय भवन में लगे लिफ्ट से ऊपर जाने, यानी कि ऊपर जाना, जाना क्या हो जाएगा। बहुमंजिलीय लिफ्ट से नीचे आना, जाना का हो जाएगा आना। 8 नंबर में है किसी व्यापार में हानि की विपरीत क्रिया उस व्यापार में हानि का क्या होगा, व्यापार में लाभ। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर है -50 डिग्री सेल्सियस की विपरीत क्रिया, यानी कि देखिए ये नंबर वाला है -50 डिग्री सेल्सियस। देखिए नंबर वाला जब भी क्वेश्चन रहे तो चिन्ह को चेंज कर देंगे, क्योंकि माइनस का उल्टा होता है प्लस और 50 का उल्टा कुछ नहीं होता, 50 का 50 ही लिखेंगे। और देखिए इसका हो जाएगा -50 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, यानी कि इसका माइनस को प्लस कर देंगे 50 डिग्री सेल्सियस। अब 8 नंबर पे आ जाते हैं। 8 नंबर में है +100 रुपये की विपरीत क्रिया। अभी हम बताएं +100 रुपये, तो नंबर वाला जब भी दिया हुआ रहेगा तो चिन्ह को चेंज कर देंगे और नंबर वही रहेगा, तो -100 रुपये। अब देखिए 2 नंबर में आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट, 2 नंबर में एक ही क्वेश्चन है। 2 नंबर में क्वेश्चन है 3 में, यानी कि 3 में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा जाए कि योगफल 0 हो जाए। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सबको एक एक करके जोड़ के देखते हैं कि कौन किसे जोड़ने पर योगफल 0 आ जाए। 3 में पहला दिया हुआ है फर्स्ट नंबर ऑप्शन में 0 जोड़ पर 0 आ रहा है नहीं ना, तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है -3, तो -3 डबल चिन्ह रहेगा तो ब्रैकेट में करके लिखेंगे। देखिए 3 का 3 लिख देंगे प्लस माइनस 3 है 3 और 3 में से 3 घटाएंगे 0। देखिए 0 आ गया। 2 नंबर वाला ऑप्शन को जोड़े तो आ गया 0, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन में है -3, तो -3 को जोड़ने पर 0 आ रहा है, तो 2 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर 2 -3। अब 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर भी वैसी टाइप का क्वेश्चन है। -2 में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा जाए कि योगफल 0 हो जाए। देखिए -2 में अब जोड़ना है। -2 में पहले 0 को जोड़ के देखते हैं। पहला ऑप्शन 0 है, माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 0 घटाएंगे 2 आ रहा है, तो 0 कैंसिल हो गया। -2 को अब जोड़ के देखते हैं। डबल अंक रहेगा तो ब्रैकेट में लिख देंगे। -2 को -2 लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस लिख देंगे, 2 का 2 लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस 4 आ जा रहा है, -4 आ जा रहा है।
तो ए भी कैंसिल हो गया। देखिए अब 3 नंबर देखते हैं जोड़ के। +2 है, -2 प्लस 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 2 माइनस प्लस माइनस, यानी कि 2 में से 2 गया 0। और 0 में ना प्लस लगता है ना ही माइनस लगता है, क्योंकि 0 एक पूर्णांक संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 +2। ऑप्शन नंबर 3 +2। 4 नंबर पे आ जाते हैं। 4 नंबर में देखिए 4 क्वेश्चन है। 4 का फर्स्ट में है पूर्णांक। 4 में देखिए निम्नांकित को पूर्णांकों में व्यक्त करना है। तो पहला है 60 डिग्री शून्य से अधिक। देखिए अधिक का बात कर रहा है, तो अधिक में प्लस होता है, कम में माइनस, जमा करना में प्लस, निकालना में माइनस। ठीक है, तो यहाँ देखिए अधिक का बात कर रहा है, 60 डिग्री शून्य से अधिक। तो कैसे इसको लिख सकते हैं, अधिक मतलब प्लस, और 7 है तो +7। 2 नंबर देखिए 4 का। 11 डिग्री शून्य से कम, शून्य से कम है तो इसको कम वाला को माइनस लिखते हैं, और 11 है कम तो 11 लिख दिए। अब 3 नंबर देखिए, 100 रुपये की राशि बैंक से निकालना। बैंक से निकाल रहे हैं हम अपने अकाउंट से, तो हमारा अकाउंट में पैसा कम हो रहा है ना, तो -100 निकाल रहे हैं तो इसलिए माइनस। 4 नंबर देखिए, अपने खाते में 1000 रुपये जमा करना। 1000 रुपये जमा करेंगे तो और बढ़ेगा पैसा, तो प्लस हो जाएगा 1000। अब 5 6 7, 5 6 7 देख लीजिए। देखिए 5 नंबर में पूछ रहा है क्या 0 एक धनात्मक संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि 0 एक पूर्णांक संख्या होता है। 0 में ना ही प्लस लगता है और ना ही माइनस। यह धनात्मक संख्या भी नहीं है, ना ही ऋणात्मक संख्या। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में है क्या 0 एक ऋणात्मक संख्या है, तो नहीं, ये भी नहीं होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है क्या 0 एक पूर्णांक संख्या है, तो 0 एक पूर्णांक संख्या है, हाँ। नौ बजने गया, चलो चुप। अब आ जाते हैं 8 नंबर पर। 8 नंबर में लिखना है, कुछ पूर्णांक दिए गए हैं, पूर्णांक संख्या, और उन पूर्णांक संख्या को छांटना है। धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों को पहचानना है। तो धनात्मक पूर्णांक इधर लिख देंगे और ऋणात्मक पूर्णांक इधर लिख देंगे। ये सब मिक्स करके दिया हुआ है, तो इस सभी को छांटना है। तो चलिए आते हैं, अलग अलग करते हैं। देखिए 5 है, 5 के आएंगे कुछ भी नहीं होता है तो प्लस होता है, तो ये प्लस का मतलब धनात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस। कभी भी प्लस का मतलब होता है धनात्मक और माइनस का मतलब ऋणात्मक। तो देखिए +5 है तो यहाँ लिखा जाएगा। देखिए +3 है तो ये भी धनात्मक पूर्णांक है। 2/3 है, ये देखिए पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या हम क्या बोले हैं, 0 से इधर +1 +2 +3 ये सब हो जाएगा। इधर -1 -2 ये सब होता है पूर्णांक संख्या, ना कि ये तो बट्टा वाला है, फ्रैक्शनल A/B के रूप में है, तो ये नहीं होगा। ये देखिए ये भी वही है, प्लस फ्रैक्शनल में है। और ये देखिए 1 है, ये 1 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस छुपा हुआ रहता है, तो ये भी धनात्मक पूर्णांक में हो जाएगा। और ये है एक जो लास्ट बचा ये -6 है, तो ये माइनस का मतलब ऋणात्मक में आएगा, तो ये -6 है, -6 ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, 1 सिर्फ। अब इसमें देखते हैं -17 है, तो ये भी ऋणात्मक पूर्णांक में हो जाएगा। ये 62 है, 62 सिर्फ, तो 62 के आएंगे कुछ नहीं तो प्लस छुपा हुआ रहता है, तो 62 को धनात्मक वाला में लिख देंगे। ये देखिए बट्टा वाला है, इसको नहीं इसमें लिख सकते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शनल है। और ये देखिए दशमलव है, दशमलव में दिया हुआ, ये भी 5.3 है, पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, यानी कि 53/10, ये भी बट्टा के रूप में ही है। हमें सिर्फ पूर्णांक संख्या को लिखना है, ये भी कैंसिल हो गया। और -10 को यहाँ लिख देंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, -4 को भी लिख देंगे। अब देखिए 11 क्या है, धनात्मक पूर्णांक में आ जाएगा, -22, ऋणात्मक पूर्णांक में +6, धनात्मक पूर्णांक में -15, ऋणात्मक पूर्णांक में ये नहीं लिखाएगा, ये भी नहीं लिखाएगा, ये भी नहीं लिखाएगा। हो गया, हमारा आंसर बन गया ये मैथ।
अब 9 नंबर देखिए, 9 नंबर का 1 में है। 9 नंबर में इस सब का 9 नंबर में जो जो निम्नलिखित जोड़ दिया है इस सब का प्रतीप अवयव लिखना है। प्रतीप अवयव मतलब इसका उल्टा। तो देखिए +10 है तो इसका उल्टा क्या प्रतीप अवयव हो जाएगा। नंबर वाला है तो इसलिए प्लस को माइनस कर देंगे और 10 का 10 लिख देंगे। ये -7 है तो -7 को +7 लिख देंगे। 6 है, 6 कहेंगे कुछ नहीं है तो प्लस है तो +6 को -6 लिख देंगे। ये +3 है, +3 को -3 लिख देंगे। -2 को +2 लिख देंगे। जीरो का कुछ नहीं होता है, जीरो ना ही ऋणात्मक में होता है ना ही धनात्मक में, मतलब कि जीरो ना ही प्लस में होता है ना ही माइनस में, इसलिए जीरो का जीरो ही लिखाएगा। और -8 का +8 हो जाएगा, +10 का -10 हो जाएगा, +9 का -9 हो जाएगा। अब आते हैं 10 नंबर पर। 10 नंबर देखिए सही गलत कथनों को पहचानना है। देखिए 10 का 1 जो है -11 के जोड़ का प्रतीप अवयव 0 होता है। -11 के जोड़ का प्रतीप अवयव क्या होगा? प्रतीप अवयव मतलब इसका होता है -11 का तो प्रतीप अवयव +11 हो जाएगा। तो ये गलत ना है, तो यहाँ गलत लिख देंगे। यहाँ 0 बोल रहा है तो +11 होगा, तो 0 कैसे मान लें, इसलिए गलत हम कर दिए। अब देखिए -18 के जोड़ का प्रतीप अवयव -18 का बोल रहा है +18 है, होता है? हाँ होता है, तो सही है, कर देंगे। अब देखिए 3 नंबर में -3 +3 बराबर 0, तो देखिए सॉल्व करके देख लेते हैं। -3 को -3 लिखेंगे, प्लस 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 माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 3 गया 0, और 0 देखिए इधर 0 आया है, यानी कि ये सही है। अब 4 नंबर देखिए 0 एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यह न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। यह पूर्णांक क्यों नहीं है? 0 एक पूर्णांक संख्या ही होता है, इसलिए यह गलत है। शून्य के जोड़ का प्रतीप शून्य होता है। शून्य देखिए न ही प्लस होता है और न ही माइनस, इसलिए इसका प्रतीप अवयव भी शून्य ही होता है, इसलिए यह सही है। चलिए ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ये पार्ट 1 वीडियो है एक्सरसाइज 4A का, और पार्ट 2 कल देखने को मिल जाएगा। चलिए ठीक है, फिर से आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।